हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर करंट अफेयर्स प्रोग्राम। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अबाउट साइक्लोन मोंथा। साइक्लोन मोंथा अभी रिसेंटली ये लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में। और ये जो मोंथा नाम है साइक्लोन का, ये थाईलैंड ने प्रपोज किया था। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि हर एक कंट्री जो है, नेमिंग के बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, बट अभी जान लीजिए कि जो इंडियन ओशन के सराउंडिंग में जो सारे कंट्रीज हैं वो अपनी तरफ से 12 से 13 नाम सजेस्ट करते हैं। ठीक है। सजेस्ट किसको करते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी जानते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो डेवलप होते हैं वो इक्वेटर से 5 या 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ में डेवलप होते हैं। ये कभी भी इक्वेटर के पास में डेवलप नहीं होते। उसका रीजन ये है कि वहां पर कोरियोलिस फोर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। कोरियोलिस फोर्स इज द फोर्स विच इज जनरेटेड बाई रोटेटिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है। तो जो कोरियोलिस फोर्स है वो साइक्लोन के मूवमेंट, आपने देखा होगा कि साइक्लोन स्पाइरल टाइप का दिखता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन स्पाइरल टाइप का दिखता है। तो जो स्पाइरल टाइप की जो शेप आती है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से आती है। और ये कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे जीरो होता है, मतलब बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए कभी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटर पे डेवलप नहीं होते हैं। वो 5 या 10 डिग्री ट्रॉपिकल इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ में ही डेवलप होते हैं हमेशा। ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के डेवलप होने के लिए कुछ कंडीशंस का प्रेजेंट होना जरूरी है। जैसे लो प्रेशर सेंटर होना चाहिए वहां पे। लो प्रेशर सेंटर मतलब वार्म एयर होनी चाहिए। वार्म एयर कब होगी? जब वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर मोर देन 26 डिग्री सेंटीग्रेड एटलीस्ट होना चाहिए, सो दैट वहां पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो सके। लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा तो एयर वार्म होगी, एयर राइज करेगी। सिंस एयर इज राइजिंग इन द ओशियन, इट विल कैरी सम मॉइस्चर विद इट। और ये मॉइस्चर जो है ये फ्यूल का काम करता है साइक्लोन्स में। ठीक है। और जब ये मॉइस्चर राइज होता जाएगा तो उसके बाद अप टू अ सर्टेन लेवल, एक लेवल तक राइज होगा, उसके बाद में कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होके सेटल हो जाएगा। ठीक है। और जो लेटेंट हीट होगी वो रिलीज हो जाएगी, इसकी साइक्लोन की लेटेंट हीट विल रिलीज और दिस विल कंडेंस। कंडेंस मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे इसमें। और जब ये हिट करेगा किसी भी कोस्ट को तो वहां पर बारिश होगी, काफी हेवी रेनफॉल। जो कंडेंस हुई है मॉइस्चर, जो मॉइस्चर कंडेंस हुआ है, दैट विल लीड टू अ हेवी रेनफॉल। ऑफकोर्स मैंने आपको बताया कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट इज जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। और ये कोरियोलिस इफेक्ट एक फोर्स प्रोवाइड करवाता है सो दैट साइक्लोन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके। स्पाइरल शेप जो साइक्लोन को मिलती है वो इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से मिलती है। लेकिन साइक्लोन ऐसा नहीं कि एक बार में ही साइक्लोन डेवलप हो जाता है। इसके लिए कुछ इनिशियल स्टेजेस होती हैं। जैसे पहले एक वहां पर कुछ डिस्टर्बेंस का होना जरूरी है। जैसे कुछ हवाएं तेज चलने लगे, विंड सीयर होने लगे। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ने लगे वहां पर, मे बी 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब ये टेम्परेचर 26 डिग्री से ज्यादा बड़ा हो जाता है तब वहां पे एक डिप्रेशन बनता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विंड फ्लो। और जब ये डिप्रेशन बन जाता है तो अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक फर्दर विंड शियर, इट लीड्स टू द फर्दर डीप डीप डिप्रेशन। एंड ये डीप डिप्रेशन उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोनिक स्टॉर्म में। ठीक है। अब इसके बाद साइक्लोन की जो है स्टेजेस बढ़ती जाती है। साइक्लोनिक स्टॉर्म में डेवलप हुआ, फिर ये सीवियर साइक्लोन बनेगा, फिर सुपर साइक्लोन बनेगा। डिपेंड करता है कि विंड की स्पीड कितनी है वहां पे। ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन मोंथा, इसकी लोकेशन याद रखिएगा अभी, और नाम किसने दिया था ये भी याद रखिएगा। सेकेंड हमारा पार्ट इसमें आता है कि नाम कौन देता है। देखिए, हर एक कंट्री जो कि इंडियन ओशियन को सराउंडिंग में है, जैसे म्यांमार है, बांग्लादेश है, इंडिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है, ये सारे कंट्रीज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तरफ से 12 से 13 नाम सजेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये 12 से 13 नाम रोटेशन बेसिस पे यूज किए जाते हैं। और जो नाम एक बार यूज कर लिए जाते हैं उनको दोबारा कभी यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। तो अभी का जो नाम दिया गया साइक्लोन मोंथा, दिस वाज गिवन बाय थाईलैंड। और लास्ट जो नेमिंग प्रपोज की गई थी बाय दिस कंट्रीज टू डब्ल्यूएमओ, दैट वाज प्रपोज्ड इन 2020। तो 2020 के बाद से कोई नए नाम नहीं सजेस्ट किए गए हैं। तो जो पहले 65 नेम सजेस्ट किए गए थे 2020 में, वो अभी एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं, वही अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो अभी जरूरत पड़ी नहीं है कि नए नाम सजेस्ट किए जाए। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नाम के बारे में, कि नाम कभी भी किसी इंसान के नाम पे नहीं दिया जाता है। पहले एक्चुअली होता था, जैसे साइक्लोन टाइफून कैटरीना आया था तो वो किसी के पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान का नाम हो सकता है, उसके नाम पे दिया गया था। बट उसके बाद में डब्ल्यूएमओ ने ये बैन कर दिया था कि साइक्लोन का नाम जो है वो किसी रिवर के बेसिस पे हो सकता है, किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे हो सकता है, जैसे माउंटेन प्लाटूज, इनके बेसिस पे हो सकता है, बट किसी इंसान के नाम पे नहीं हो सकता। ठीक है।
बाकी साइक्लोन फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इन क्लाइमेटोलॉजी। अभी ये याद रखिएगा कि साइक्लोन मोंथा कहाँ ओरिजिनेट हुआ था। दैट वाज ओरिजिनेटेड इन साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, और नाम किसने दिया था? थाईलैंड ने। अभी ये इंपॉर्टेंट रखना जरूरी है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसमें इतना ही जानना जरूरी है साइक्लोन मोंथा में।